दिल्ली में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम सचिन था। वो काफ़ी अरसे से काम की तलाश कर रहा था। गरीब घर का लड़का था। काफ़ी अरसे से उसे तलाश थी कि उसे कहीं काम मिल जाए। इसी वजह से उसने कई जगह कोशिश की, लेकिन काम मिल नहीं रहा था। लगातार वो कोशिश करता। इसी दौरान उसकी एक रेस्टोरेंट में नौकरी लग गई। वो रेस्टोरेंट जाने लगा और उस रेस्टोरेंट में वो अपना काम करने लगा। लेकिन यही लड़का जो रेस्टोरेंट में काम कर रहा था, बड़ी मेहनत से काम कर रहा था और उसकी काम की तारीफ भी करते थे मालिक। मालिक खुश भी थे, होटल के जो रेस्टोरेंट के मालिक थे। एक दिन ये लड़का होटल से गायब हो जाता है, घर नहीं पहुंचता है। घर वाले कनॉट प्लेस पुलिस के पास पहुंचते हैं। दिल्ली का वाकया बता रहा हूँ। और जब पुलिस के पास पहुंचते हैं तो उसके बताते हैं कि फ़ोन भी बंद है और वो आया नहीं। पुलिस पूछती किसी से कोई दुश्मनी, कुछ इस तरीके की बातचीत, ऐसा कुछ नहीं निकलता है। पुलिस उसकी तलाश शुरू कर देती है। और पुलिस जब उसकी तलाश शुरू करती है तो जाहिर सी बात है कि रेस्टोरेंट के सीसीटीवी फुटेज से लेकर पुलिस उसके घर के आसपास के तमाम जो इलाके हैं वहाँ फुटेज खंगालती है कि ये आखिरी बार कहाँ देखा गया था। तो वो अपने घर के आसपास कहीं नहीं मिलता है। लेकिन पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी कि उसको कैसे ढूंढा जाए। तो इसी दौरान पुलिस सीडीआर यानी कि कॉल डिटेल निकालती है। कॉल डिटेल में एक मैडम का नंबर था जिससे उसने जिस दिन से वो गायब हुआ था बात की थी, और उसी दिन बात की थी उसने। और उसके बाद वो शख्स सचिन यानी मिला नहीं। पुलिस जो है उस मैडम के पास पहुंच जाती है, बात करते हुए कि कहाँ रहते हैं, क्या कैसे, पता पुलिस निकाल लेती है। पुलिस पहुंच जाती है तो वो एक बिजनेसमैन की पत्नी थी। और बिजनेसमैन की पत्नी से पुलिस अब पूछताछ शुरू करती है। तो वो बताना शुरू करती है पुलिस को कि हाँ, मैं जानती हूँ इसको, ये इसलिए बात करता है मुझसे कि जब कोई ज़रूरत होती थी इस तरीके की पैसे की या कोई भी बात होती थी तो ये हमारे यहाँ पहले काम करता था। दरअसल इस रेस्टोरेंट में काम करने से पहले सचिन संगम बिहार में बनी फैक्ट्री में काम करता था। उसका मालिक करोड़पति, और घर भी आना जाना था। इतना ज़्यादा उसके ऊपर ट्रस्ट था कि वो उनके घर जाया करता था। घर से ज़रूरत कोई भी सामान है तो फैक्ट्री से चला जाता था। मैडम को भी भरोसा बहुत ज़्यादा उस नौकर पे था, तो मैडम भी उसको बुला लिया करती थी कई बार, इसीलिए कि कोई भी ज़रूरत है, काम है। तो पुलिस को वो बताती है कि वो इस तरीके से हमारे यहाँ था, लेकिन फिर वो काम ही छोड़कर चला गया। हमने तो उसका इतना ध्यान रखा, पैसे की मदद की, लेकिन वो काम छोड़कर चला गया। पुलिस के सामने अब मैडम अपनी बात रख देती है, पति को बुलाती है, जो बिजनेसमैन पति भी अपनी बात रख देता है। इसके बाद पुलिस चली जाती है वहाँ से। पुलिस अब नए एंगल को तलाशना शुरू करती है। इस बीच पुलिस को कहीं से जानकारी मिलती है मुखबिर के जरिए कुछ के इनके जहाँ पे ये घर है बिजनेसमैन का, वहाँ पर कुछ समय पहले इस तरीके की बात आई थी कि जो पति था मैडम का यानी बिजनेसमैन, वो इस नौकर से नाराज़ था और इसने नौकरी नहीं छोड़ी, इसको नौकरी से निकाला गया। ये बात पुलिस तक पहुंच जाती है। अब पुलिस लगातार निगरानी रखना शुरू कर देती है इन लोगों पे, यानी बिजनेसमैन, मैडम और उनके जुड़े हुए लोगों पे आसपास के। लेकिन पुलिस को अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा था। इस बीच पुलिस बार बार इस बात को ध्यान रखती है कि अगर मान लीजिए इस लड़के ने पैसे मांगे थे तो क्या इसने एक ही दो बार फ़ोन किया, कई बार वो इनसे बात करता था। तो पुलिस पुराने कॉल डिटेल और गहराई से निकालती है तो पता चलता है कि ये तो कई बार बात किया करता था मैडम से। और ख़ास बात ये कि मैडम से ही बात किया करता था जिसने नौकरी दी थी, यानी फैक्ट्री के मालिक मैडम के पति से इसकी कम बात हुआ करती थी। तो अब पुलिस का शक गहराता है कि ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। तो फिर पुलिस एक बार कोशिश करती है इन लोगों से पूछताछ करने की। फिर से पुलिस पूछताछ शुरू कर देती है और पुलिस जब पूछताछ करती है वो सख्ती से ये कहती है कि हमको ये पता है कि इस नौकर को आपने गुस्से के बाद निकाला था, ये काम छोड़कर नहीं गया था। तो इस सवाल का जवाब पति नहीं दे पाता, ना ही मैडम दे पाती है कि हमने निकाला था। पुलिस फिर पूछती है कि आपने पहले क्यों बयान में झूठ बोला इस बात को कि वो तो अपने आप ही काम छोड़कर चला गया था, ऐसा क्या हुआ था। और पुलिस इसी बीच ये भी कह देती है कि आपकी जो बात हुई थी वो बात हमको पता चल गई है। तो कहते हैं ना कि जो भी गुनहगार हो, अगर पुलिस के सवालों का जवाब ठीक से ना दे पाए तो पुलिस जो है पूछताछ में और पुख्ता तरीके से सच निकलवा ही लेती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ। जब पुलिस ने पूछताछ का घेरा बढ़ाया, पूछताछ और ज़्यादा तेज़ी से शुरू कर दी, तो हैरान करने वाली बात रह गई जब पति ने कुछ बताना शुरू किया। पति ने कहा कि ये बात सच है कि वो मेरे घर आया करता था
और मैं ही उसे फैक्ट्री से कई बार घर भेज दिया करता था काम काज के सिलसिले में, कि घर का काम भी कर लो, अगर मैडम को कहीं जाना है बाजार तो चले जाओ साथ में। तो मैंने हमेशा उस पर विश्वास किया। तो एक ऐसा क्या था, पुलिस ने पूछा, कि वो विश्वास खत्म हुआ और आपने उसको हटा दिया? फिर पति बताना शुरू करता है कि दरअसल हुआ ये था कि एक दिन मैं फैक्ट्री से जल्दी आ गया। मैंने अपने बेडरूम के अंदर इस नौकर को अपनी पत्नी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और मैंने तुरंत इसको सजा देने का मन बनाया, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे मना कर दिया और इस बीच काफ़ी बहस हुई और वो काम छोड़कर चला गया। और मैंने भी कह दिया कि अब यहाँ मत आना दोबारा, मतलब मेरी फैक्ट्री में मत आना। इसके बाद वो सचिन वहाँ से काम छोड़कर चला गया। लेकिन पुलिस ने अभी भी पूछा, क्या मामला केवल इतना था? क्योंकि इस बीच पुलिस को शक हो रहा था कि इतने दिन हो गए उसको गायब हुए, उसकी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। तभी पुलिस के पास एक जानकारी सामने आती है, दिल्ली पुलिस के पास, यूपी की गाजियाबाद पुलिस की तरफ से, कि डासना नहर के पास एक बॉडी पड़ी हुई मिली है। अब पुलिस आइडेंटिफाई करवाती है तो पता चलता है कि ये वही सचिन था। फिर पुलिस पूछताछ करती है सख्ती से और कहती कि इस वारदात के पीछे क्या तुम लोग हो, तुमने इस वारदात को अंजाम दिया? तो फिर पति जो है वो हैरान करने वाला खुलासा करता है। वो कहता है हाँ ये बात सच है, अपना गुनाह कबूल लेता है, लेकिन मैंने नहीं मारा उसे, मैंने उसे अपनी पत्नी और अपने भाई से मरवाया। तो पुलिस और हैरत में आती कि इसने पत्नी से ही मर्डर करा दिया, और पत्नी जो अपने पुराने बॉयफ्रेंड यानी नौकर का मर्डर करने के लिए कैसे तैयार हो गई। तब वो बताता है कि मैंने प्लान इतना खतरनाक तरीके से बनाया कि जब वो नौकरी छोड़कर चला गया तो उसके कुछ समय तक हमने सोचा कि इसको कुछ नहीं करेंगे ताकि किसी को कोई शक ना हो, वो भी काफ़ी महीने बीत जाएं तब कुछ उसको दे इस तरीके की सज़ा। पति के मन में लेकिन लगातार बदला लेने की बात बढ़ रही थी। उस समय तो उसने जान दिया था, तो पति ने फिर पत्नी पर दबाव डाला मैडम पे, और मैडम ने फिर साजिश रचना शुरू कर दिया, और इस साजिश में इन्वॉल्व हो गया पति का भाई, पति और खुद मैडम। इन्होंने एक दिन उसको मैडम से ही फ़ोन कराया ज़बरदस्ती, क्योंकि पति के अंदर इस बात की जिद सवार थी कि मेरी पत्नी ने धोखा दिया वो तो मैं भूल जाऊंगा, लेकिन उसी पत्नी से उस नौकर को सज़ा दिलवाऊंगा। इसलिए इन लोगों ने प्लान रचा था। उसको फ़ोन करके मैडम बुलाती है और ये लोग घुमाने के बहाने इसको नहर के पास ले जाते हैं। नहर के पास ले जाकर उसका कत्ल कर दिया जाता है। पुलिस के सामने इन लोगों ने बहुत बचने की कोशिश की, लेकिन जब सच आया तो पुलिस ने भी मामले का खुलासा कर दिया। आप देखते रहे वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।